तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यानी कि साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है, इसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस वेव थियरी। ठीक है, हमको दो पॉइंट याद रखने हैं हाइजेंस वेव थियरी का। कि पहला ये कि अगर कोई भी लाइट रे अगर जा रही है, उस पर अगर हम 90 डिग्री अगर ड्रॉ करते हैं तो वेव फ्रंट हो जाता है। ठीक है, वही वेव फ्रंट हो जाता है। दूसरी चीज ये याद रखनी है, एक लाइट रे को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में सेम टाइम लगता है, यानी इक्वल टाइम लगता है। ठीक है, अब हम डिराइव करते हैं। मान लीजिए एक पॉलिश सरफेस है जिसपे एक रिफ्लेक्शन का फिनोमिना काम कर रहा है और लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक होके यहां जा रही है। तो इस पे बहुत सारी लाइट्स होंगी। तो मान लीजिए एक और लाइट है ये, ठीक, ये भी रिफ्लेक्ट बैक होके ऐसे जा रहा है। ठीक, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ये तो पता ही है, इसको हम आई कह लें, ये हमारा आर हो गया। इसके लिए ये आई हो गया, इसके लिए ये आर हो गया। अगर हम एक नॉर्मल ड्रा करें इसका, तो ये हमारा नॉर्मल होगा, इसके लिए ये नॉर्मल होगा। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट को दिखा दिया स्मॉल आई। ठीक, स्मॉल आई यहाँ पे हमारा स्मॉल आर होगा। माने हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ दिखा दिया इस रे में, इसमें हमने इंसिडेंस को नहीं दिखाया, इसमें हमने रिफ्लेक्शन को नहीं दिखाया, एंगल को। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर इस इंसिडेंट रे के लिए वेव फ्रंट बनाए तो 90 डिग्री पे होगा, तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा ऐसे, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री जो होगा ये हमारा वेव फ्रंट होगा। ऐसे कह लें या फिर ऐसे कह लें। ऐसे ही हम लोग अगर इसके लिए बनाते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री, ए भी हमारा होगा 90 डिग्री। तो एक 90 हमारा वेव फ्रंट पे हो गया, एक 90 हमारा नॉर्मल पे भी होगा, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री है। ठीक है, हम ऐसे ड्रा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इमेज हमारे खराब होने लगेगी। यहाँ पे भी एक 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है, यानी कि ये अगर 90 है और हमारे पास अगर ये आई है, ठीक है, ये हमारा 90 है और ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 90 माइनस आई होगा। इतना जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा हमारा 90 माइनस आई होगा। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, अगर ये 90 माइनस आई है और ये 90 है, तो यानी कि ये हमारा आई हो जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे ही दूसरे में हम देखें, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल भी यहां से 90 हमारा एक बनाएगा और ये हमारा आर है। ठीक है, अगर ये आर है और ये 90 है, तो यानी कि इतना जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है ये 90 माइनस आर होगा। जब ये 90 माइनस आर है तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये हमारा आर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए इस वेव फ्रंट का नाम हम रख दें यहाँ पे ए बी, और इस वेव फ्रंट का नाम रख दें ए डैश बी डैश, वेव फ्रंट का नाम जो हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो अब हम डिराइव करें, लेट स्पीड ऑफ लाइट, माने स्पीड ऑफ लाइट अगर हम माने c है, तो यहां से क्या होगा, इस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से इस वेव फ्रंट तक पहुंचने, यानी कि ए बी डैश की जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, इसको तय करने में जो समय लगेगा, वो क्या होगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। देखिएगा क्या होता है हिंदी में, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस डिस्टेंस को, यानी कि ए बी डैश वाला जो डिस्टेंस उसको तय करने में जो टाइम लगेगा सी इंटू टी लगेगा। और ऐसे ही ए डैश बी से हमारा जो दूसरा वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट को तय करने में जो टाइम लगेगा वो भी हमारा क्या लगेगा
मान लीजिए बी ए डैश से जो टाइम लगेगा वो भी सी इंटू टी ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइजेंस की वेव थ्योरी कहती है किसी रे को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में सेम टाइम लगता है। तो यहां से एक चीज क्या हमको दिख गई कि ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश इक्वल टू सी टी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग 1 बना लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग देखें अगर तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए बी एंड ए डैश और दूसरा ट्रायंगल है ए बी डैश एंड ए डैश। तो पहले ट्रायंगल में अगर देखें, ट्रायंगल ए बी एंड ए डैश में, तो इसमें अगर हम लोग साइन की वैल्यू लें, साइन आई इक्वल टू, यानी कि साइन आई, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा इसके लिए ये है और बेस ये है, यानी कि लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? बी ए डैश अपन ए डैश। ऐसे ही हम लोग दूसरा ट्रायंगल लें जिसको हम लोग कह रहे हैं ए बी डैश एंड ए डैश। ट्रायंगल ए बी डैश एंड ए डैश। इसके लिए हम लोग अगर देखें तो साइन की वैल्यू लें, यानी साइन आर की वैल्यू, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? ए डैश। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लें। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, इक्वेशन 2 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू बी ए डैश अपान ए डैश। यहां मल्टीप्लाई का अगर सिंबल देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ए डैश अपन ए बी डैश। ए डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू हो जाएगी बी ए डैश अपन ए बी डैश, जो कि हमको ऑलरेडी पता है इक्वेशन नंबर 1 से। ए बी डैश और बी ए डैश, यानी ए बी डैश और बी ए डैश की जो वैल्यू है सी टी होती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप करें तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी टी अपन सी टी। अगर ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू 1, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।